एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम होने में आई थी और गर्मी भी बहुत ही ज्यादा थी। उन तीनों शिष्यों को बहुत ही तेज प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। फिर भी वह निरंतर चलते रहे और चलते चलते अचानक ही एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दी। वे तीनों शिष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी की तरफ चल पड़े। जैसे ही वह तीनों शिष्य नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही थी। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में वे तीनों शिष्य क्या करते? उनमें से 2 शिष्यों ने कहा कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक स्त्री को बचाने के चक्कर में हमें हमारी मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। यह स्त्री तो डूब के मर जाएगी, इसका क्या होगा? लेकिन हमने अगर इसकी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो हमारी सालों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलना चाहिए। और दूसरी तरफ वहां खड़ा तीसरा शिष्य, जो एक बहुत ही बड़ा दयावान था, उसने उन दोनों शिष्यों से कहा कि मेरा धर्म क्या कहता है ये मुझे पता है, लेकिन मेरा मन मुझे ये नहीं कहता कि अगर तुम्हारे सामने कोई मरने जा रहा हो तो तुम उसका खड़ा रहकर तमाशा देखो। ये कहकर वह शिष्य उस स्त्री की जान बचाने के लिए उस नदी में कूद गया और कुछ देर प्रयास करने के पश्चात वह स्त्री उसे दिख गई और उस शिष्य ने अपने कंधे का सहारा देते हुए उस स्त्री को नदी से बाहर लेकर आया। इस सारी घटना को दूर खड़े हुए वे दोनों शिष्य देख रहे थे। वह दोनों शिष्य उस दयावान शिष्य के करीब आए और उसका काफी मजाक बनाने लगे और कहा कि तुम्हारा धर्म अब नष्ट हो चुका है, अब तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं रहे, इसलिए हमसे दूरी बनाकर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाथ गलती से हमारे स्पर्श हो जाए और हमारा धर्म भी नष्ट हो जाए। उन दोनों शिष्यों की बात सुनकर उस दयावान शिष्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस दयावान शिष्य ने उन दोनों शिष्यों को एक शब्द भी नहीं कहा और वे तीनों फिर से गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़े। चलते चलते कुछ देर पश्चात वह तीनों शिष्य बुद्ध के समीप आ पहुंचे और फिर उन दोनों शिष्यों ने बुद्ध को मार्ग में घटित वह सारी बातें बताई और कहा कि हमने इस भिक्षु को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन तब भी ये नहीं रुका। उसने एक स्त्री को स्पष्ट करके एक घोर पाप किया है बुद्ध, इसको इसका उचित दंड मिलना ही चाहिए। बुद्ध ने अपने उन दोनों शिष्यों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और अपने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाते हुए पूछा कि शिष्यों, मुझे एक बात बताओ, जब इस भिक्षु ने उस स्त्री को अपने कंधों का सहारा देते हुए बाहर लेकर आया तब उसको कितना समय लगा? उन दोनों शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया, केवल 25 मिनट लगे होंगे बुद्ध ने फिर से उन दोनों शिष्यों से पूछा, उस घटना के पश्चात तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगा? उन दोनों शिष्यों ने उत्तर दिया, कम से कम 8 घंटे लगे होंगे बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन दोनों शिष्यों से कहा कि इस भिक्षु ने तो केवल 25 मिनट उस स्त्री की जान बचाने के लिए अपने कंधे का सहारा दिया, जो एक नेक काम है और ये काम एक दयावान इंसान ही कर सकता है। परंतु तुम दोनों तो पिछले 8 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बिठाए बैठे हो, वो भी केवल इसलिए कि यहाँ आकर मुझसे इस भिक्षु की शिकायत कर सको
जो कि एक घोर पाप है और ये काम एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम दोनों ही मुझे बताओ कि तुम में से बड़ा पापी कौन है। बुद्ध की इन बातों को सुनकर वे दोनों शिष्य निरुत्तर हो गए और ये समझ गए थे कि पाप केवल शरीर से ही नहीं होता है, मन से भी होता है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि पाप केवल शरीर से ही होता है। हम शरीर द्वारा जो जो गलत कार्य करते हैं या किसी को भला बुरा कहते हैं या क्रोध में आकर किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो वही पाप है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाप केवल शरीर से ही नहीं होता है, मन से भी होता है। अगर हम शरीर से किसी भी प्रकार की गलत क्रिया नहीं करते हैं और मन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो वह भी पाप ही है। इसलिए हमें दोनों तरफ से, बाहर से भी और भीतर से भी, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए।